ओके सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज बेटा हमारा सीक्वेंस सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है, जो कि हमारा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें आज हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी के बारे में बात करेंगे। और आज हम जीपी को खत्म करेंगे, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ना भाई, जब जीपी को खत्म करेंगे तो जीपी में है क्या, पहले देखते हैं। सबसे पहली बात, ना बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आखिर होता क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि भाई ये मेरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्या आखिर। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोल लीजिए, रेशो सीरीज बोल लीजिए, बात तो एक ही है, ठीक है। चाहे आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलो चाहे रेशो सीरीज बोलो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है जिसमें कॉमन रेशो हो। जिसमें क्या हो बेटा, कॉमन रेशो। जिसमें हमारा कॉमन रेशो है वो मेरा जीपी है। मतलब ऐसा सीक्वेंस जहां पे रेशो क्या है, कॉमन है, उसे जीपी बोलते हैं। देखिए अब यहां पे जो है ना ए, कोई भी जनरल जीपी, ए आर स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। यहां पे ए हो सकता है 0 से बड़ा हो और हो सकता है ए 0 से छोटा हो। वो कुछ भी हो सकता है, ए 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 से छोटा भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ठीक है। आर, जो मेरा आर है यानी रेशो है, जो मेरा रेशो है वो क्या होगा बेटा, आर मेरा ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और आर मेरा 0 से 1 भी हो सकता है। अगर ग्रेटर देन 1 है तो दिस इज माय इंक्रीजिंग जीपी, और अगर ऐसा है तो डिक्रीजिंग जीपी, ठीक है। तो जीपी कोई भी जनरल जीपी होती है ए आर स्क्वायर। एक चीज समझना, कोई भी जनरल जीपी है वो है ए आर स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। और लास्ट वाली टर्म ए एन होगी ना। देखो आर 0 से शुरू हुआ 1 2 3, तो ये हो गया ए इंटू आर की पावर n माइनस 1। सो भाई ए आर स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन, और लास्ट वाली टर्म हुई ए की पावर ए इंटू आर की पावर n माइनस 1। तो बेटा यहां पे जो जनरल टर्म हुई यानी ए एन, वो हो गई ए इंटू आर की पावर n माइनस 1। ये मेरी एक जनरल जीपी हो गई, जिसको बोलते हैं ए एन, और ए एन का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर की पावर n माइनस 1। नाउ जैसे एपी में पढ़ा था कि भाई 3 नंबर्स लेट करने होते हैं, वैसे ही जीपी में लेट करते हैं। सो नंबर होंगे ए बाय आर। देखो जीपी में 3 नंबर लेट करने हैं, कॉन्जिक्यूटिव 3 नंबर, और अगर उनका प्रोडक्ट गिवन है, क्या गिवन है बेटा, प्रोडक्ट गिवन है, तब हम लेट करेंगे। तो वो नंबर होंगे ए बाय आर, ए और ए आर। वो नंबर क्या होंगे बेटा, ए बाय आर, ए और ए आर। ये मेरे 3 नंबर हो गए जो लेट करने हैं अगर मुझे प्रोडक्ट गिवन है। दूसरा, अगर 4 नंबर गिवन, हमें 4 कॉन्जुगेटिव नंबर, 4 कॉन्जुगेटिव नंबर लेट करने हैं, तो ए बाय आर क्यूब, ए बाय आर, ए आर और ए आर क्यूब। और अगर 5 नंबर यानी 5 नंबर्स मुझे लेट करने हैं कॉन्जुगेटिव, तो वो नंबर हो जाएंगे ए बाय आर स्क्वायर, ए बाय आर, ए आर और ए आर स्क्वायर। ये 5 नंबर हमें लेट करने हैं, तो ये कॉन्जुगेटिव नंबर्स हो जाएंगे मेरे। कौन से हो जाएंगे, कॉन्जुगेटिव नंबर्स। तो जल्दी से नोट डाउन करिए, अगर 3 नंबर लेट करने तो ए बाय आर, ए और ए आर। 4 नंबर लेट करने ए बाय आर क्यूब, ए बाय आर, ए आर क्यूब। 5 नंबर तो ये, जल्दी से नोट डाउन करिए इसे। डन। और आगे सुनो, अब इसमें एस एन, चलो एस एन के बारे में बाद में बात करेंगे हम, है ना। एस एन के बारे में बाद में बात कर लेंगे, अभी हम आगे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जीपी के ऊपर, कुछ क्वेश्चंस। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, द थर्ड टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 4, यानी a3 इज इक्वल्स टू 4 आपको गिवन है। देन फाइंड देयर प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। a3 यानी इसको लिखूं ए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, क्योंकि ए एन का फॉर्मूला होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1, यानी अगर ये a3 है तो r की एक पावर कम हो गई।
और साथ में मुझे दे रखा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर 5 टर्म्स, यानी a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू a4 इंटू a5, ये आपको निकालना है। a1 a हो गया, a2 ar हो गया, ar स्क्वायर हो गया, ar क्यूब हो गया, ar की पावर 4 होगी। 1 2 3 4 5, तो ये a की पावर 5 होगी। देखो 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10, r की पावर 10 होगी। तो क्या इसको लिख सकता हूं ar स्क्वायर इस पूरे की पावर 5, हाँ है ना, ऐसा लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और ए आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा 4, यानी क्या हो गया 4 की पावर 5 इज माय आंसर। नोट डाउन करिए। डन है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है। द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 1, फर्स्ट टर्म 1 है, यानी a की वैल्यू 1 दे दी। द सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 90, यानी a3 प्लस a5 आपको 90 गिवन है। फाइंड देयर कॉमन रेशियो इन जीपी, यानी a3 हो गया बेटा ar स्क्वायर और a5 हो गया ar की पावर 4 इज इक्वल्स टू 90। बेटा a को कॉमन लिया, क्या a को कॉमन ले लूं, अच्छा a कितना है 1, 1 कॉमन 1 हो गया, तो ये हो गया r स्क्वायर प्लस r की पावर 4 इज इक्वल्स टू 90। इसको लिख सकता हूं r की पावर 4 प्लस r स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो फैक्टर बन गए 10 और 9, इजी है। क्या r की पावर 4 प्लस 10r स्क्वायर माइनस 9r स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। बेटा यहां से r स्क्वायर कॉमन आ गया, तो आर स्क्वायर प्लस 10 हुआ। यहां से माइनस 9 कॉमन आ गया, तो आर स्क्वायर प्लस 10 हुआ, विच इज इक्वल्स टू 0। यानी ये हो गया आर स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 एंड आर स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। ये तो हो नहीं सकता, तो इसको कर दिया नेग्लेक्ट, क्योंकि आर रूट में नेगेटिव तो नहीं आएगा, तो ये हो गया नेग्लेक्ट। तो यहां से बेटा क्या आ गया, आर की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ गई। आर की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस 3, अच्छा कॉमन रेशियो ही निकालना था, वो निकल गया मेरा। आर की वैल्यू क्या आ गई बेटा प्लस माइनस 3। जल्दी से नोट डाउन करिए, और जिसने नोट डाउन कर लिया वो अगला क्वेश्चन ट्राई करिए, आप जल्दी ट्राई करिए। ना हमारा क्वेश्चन क्या है, द फोर्थ सेवेंथ एंड लास्ट टर्म, the fourth, seventh and the last term of a GP are 10, 80 and 2560। फोर्थ यानी A4 दे रखा है 10, फोर्थ है सेवेंथ है, यानी A7 दे रखा है 80, और nth टर्म लास्ट टर्म यानी AN दे रखा है 2560 respectively। then find the terms and the number of terms in AP in GP, सॉरी। तो देखिए एक बात सुनिए यार, सबसे पहले काम की बात, आसान सी बात, A4 मेरा AR क्यूब हो गया जो कि 10 के बराबर है, A7 मेरा A इंटू आर की पावर 6 हो गया जो कि 80 है। अब इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलो, और दोनों को कर दो डिवाइड, यानी 2 बाय 1 कर दो, तो AR 6 बाय AR क्यूब 80 बाय 10 उड़ा दिया, A से A गया, क्यूब हो गया, तो R क्यूब इज इक्वल्स टू 8 हुआ, यानी R की वैल्यू आ गई 2। R की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2। जब R2 आ गया तो यहां उठा के पुट कर दो, तो A इंटू 2 का क्यूब इज इक्वल्स टू 10, तो A इज इक्वल्स टू 10 बाय क्या 8, तो A की वैल्यू क्या आ गई 5 बाय 4। तो भाई मेरा A आ गया 5 बाय 4। अब मुझे निकालना है N, तो एक बात सुनिए ना कि AN 2560, तो A इंटू आर की पावर n माइनस 1 2560 हुआ। नाउ व्हाट इज A 5 बाय 4 है, A हो गया 5 बाय 4। व्हाट इज R, R कितना बेटा 2, R 2 है,
तो 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2560, ठीक है। तो 2 की पावर n माइनस 1 हो गया 2560 इंटू 4 बाय 5, 5 5 25, 5 1 5, 5 2 10। तो 2 की पावर n माइनस 1 हो गया 512 इंटू 4। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको इसे 2 की पावर में स्प्लिट कर लेना है। लो जी, मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से स्प्लिट करके दिखा दूं। 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, राइट। फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, है ना। 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा, और ये 2 क्यूब तो है ही, ये क्यूब, ये 4 5 6 7 8 9, यानी ये हो गया 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 2, यानी यू कैन से कि 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 11, n माइनस 1 11, तो n की वैल्यू क्या हो गई 12। दिस इज माय आंसर। इज इट ओके? ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। डन, नोट डाउन करिए। इजी है, ओके। नाउ अब हमारा आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या है, देखो भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कि सपोज पहली प्रॉपर्टी ए बी सी जीपी में है, इसका मतलब होगा b बाय ए इज इक्वल्स टू सी बाय बी, और यू कैन से कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा। पहली प्रॉपर्टी क्या, b बाय ए इज इक्वल्स टू सी बाय ए, और यहां से बोल सकता हूं कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आप किसी जीपी में, सपोज ये जीपी में दे रखा है, अगर आप किसी जीपी में किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, तो उससे हमारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जीपी में ही रहेगा। लेकिन अगर आप ऐड करते हो तो वो चेंज हो जाएगा, तो वो जरूरी नहीं है जीपी में रहेगी। इज इट ओके? चलिए तीसरा, अगर 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स जीपी में लेने हैं तो वो नंबर होंगे ए बाय आर, ए और ए आर। चौथा कि अगर भाई आगे लेने 4 तो ए बाय आर क्यूब, ए बाय आर, ए आर और ए आर क्यूब, पांचों में आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी है यहां पे जीपी की, ठीक है जी, ये कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी है। नाउ अब इसके बाद जरा एक हेडिंग डालिए जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन, मीन 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 मीन। नाउ ज्योमेट्रिक मीन क्या है भाई, ज्योमेट्रिक मीन है कि G इज इक्वल्स टू रूट ए बी, बेसिकली ए बी सी। अगर ये 3 टर्म जीपी में है तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी होगा, यानी बी इज इक्वल्स टू रूट ए सी हो जाएगा। इन शॉर्ट ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा मेरा, अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन बताना है ए और बी का, तो वो हो जाएगा रूट ए बी। वो क्या हो जाएगा, रूट ए बी। दिस इज माय ज्योमेट्रिक मीन, नोट डाउन करिए इसे। ठीक है, इसे बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ओके, नाउ सी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा और अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है ये कि बेटा a की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a की पावर n प्लस b की पावर n इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि a की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a की पावर n प्लस b की पावर n, बेटा ये है रूट ए बी के बराबर। यही तो है ना ज्योमेट्रिक मीन, किसके बराबर है, रूट ए बी के बराबर है।
नाउ अब एक बात सुनिए ना, ये हो गया a की पावर n प्लस वन प्लस b की पावर n प्लस वन बाय a की पावर n b की पावर n इज इक्वल्स टू ए बी की पावर वन बाय टू। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो a की पावर n प्लस वन प्लस b की पावर n प्लस वन इज इक्वल्स टू, देखो ध्यान से, क्या इसको लिख सकता हूं a की पावर n प्लस वन बाय टू इंटू बी की पावर वन बाय टू, हाँ है ना, प्लस में ऐसा लिख सकता हूं b की पावर n प्लस वन बाय टू इंटू ए की पावर वन बाय टू, हाँ है ना, ऐसा लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। अब जो ए वाला है ये, इसको लेफ्ट में ले जाता हूं, इसको राइट में ले जाता हूं, कैसे कि ए की पावर n प्लस वन माइनस ए की पावर n प्लस वन बाय टू इंटू बी की पावर वन बाय टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू बी की पावर n प्लस वन बाय टू इंटू ए की पावर वन बाय टू माइनस क्या b की पावर n प्लस वन। सही है। अब देखो ना, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? बिल्कुल कॉमन आ रहा है भाई, यहां से कॉमन आ रहा है a की पावर n प्लस वन बाय टू, यहां बचा a की पावर वन बाय टू माइनस बी की पावर वन बाय टू, ये बचा। और एक चीज देखिए कि यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से b की पावर n प्लस वन बाय टू कॉमन आ रहा है, b की पावर n प्लस वन बाय टू, तो वो हो गया a की पावर वन बाय टू माइनस बी की पावर वन बाय टू हो गया। तो यार एक काम करें, क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं a की पावर n प्लस वन बाय टू इंटू ए की पावर वन बाय टू माइनस बी की पावर वन बाय टू और माइनस में b की पावर n प्लस वन बाय टू इंटू ए की पावर वन बाय टू माइनस बी की पावर वन बाय टू विच इज इक्वल्स टू जीरो। यहां से कॉमन लिया, ये बच गया, ये a की पावर n प्लस वन बाय टू माइनस बी की पावर n प्लस वन बाय टू विच इज इक्वल्स टू जीरो। देखो यार ये तो हो नहीं सकता बराबर, अगर a और b बराबर होगा तो नेग्लेक्ट ही करना पड़ेगा, तो यहां से ले लिया मैंने कि a की पावर n प्लस वन बाय टू इसको बराबर रखा है इक्वल्स टू b की पावर n प्लस वन बाय टू, यानी यू कैन से a बाय b पूरे की पावर n प्लस वन बाय टू इज इक्वल्स टू वन। वन यानी कि जीरो पावर हो गई, मतलब ऐसा लिख सकता हूं ना, एक बाय बी की पावर n प्लस वन बाय टू इज इक्वल्स टू a बाय b की पावर जीरो, यानी n प्लस वन बाय टू इज इक्वल्स टू जीरो, यानी n की वैल्यू माइनस वन बाय टू आ गई। दिस इज माई आंसर। तो n की वैल्यू क्या आ गई? माइनस वन बाय टू। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलिए। नेक्स्ट, फाइंड फोर नंबर्स इन जीपी। फाइंड फोर नंबर्स इन जीपी whose sum is 85 and product is 4096. Find four numbers in GP, चार नंबर्स जीपी में बताने हैं, whose sum is 85 and the product is 4096. चार नंबर एपी में लेट करने, प्रोडक्ट बोला गया तो नंबर्स होंगे a बाय आर क्यूब, a बाय आर, a और ए आर, यही तो चार नंबर होंगे ना भाई। तो इनका सम दे रखा है, यानी a बाय आर क्यूब प्लस ए बाय आर प्लस ए प्लस ए आर, ये आपको 85 गिवन है। इनका जो प्रोडक्ट है कि a बाय आर क्यूब इंटू ए बाय आर इंटू ए आर, अरे गलत लिख दिया मैंने, ये जीपी में थोड़ी ये आएंगे यहाँ पे ऐसे, हाँ, क्या कि ए आर और ए आर क्यूब, यही तो जीपी में है, तो प्लस में ए आर और ए आर क्यूब प्लस प्लस प्लस, ये सम है 85। तो ए आर इंटू ए आर क्यूब ये दे रखा है 4096, आर क्यूब आर क्यूब उड़ा दिया, ए की पावर 4 इज इक्वल्स टू 4096। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब एक बात सुनिए कि ये क्या आएगा, कैसे आएगा। तो अब इसको जो है बेटा, ये ए की पावर 4, ये आप जब करोगे ना तो 8 की पावर 4, तो ये आ जाएगा, यानी यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी 8। सिंपल।
यहां से a की क्या वैल्यू आ गई बेटा, 8 आ गई। अब बारी आती है किस पे, देखो यार इन सब में से मैं अगर a कॉमन ले लूंगा तो ये हो गया 1/r³ प्लस 1/r प्लस r प्लस r³ इज इक्वल्स टू 85, यानी 1/r³ प्लस r³ प्लस 1/r प्लस r इज इक्वल्स टू 85/a, और a कितना है 8। यहां तक आप सभी को शायद क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब क्या करें, सॉल्व करेंगे। अब ऑब्वियसली सॉल्व करेंगे तो एक पेयर बना लूं मैं क्या, r³ प्लस 1/r³ का एक पेयर हो गया, प्लस r प्लस 1/r का एक पेयर हो गया, माइनस 85/8 एक पेयर हो गया। ठीक है, चलिए तो इसको क्या करें, कैसे करें, मुझे ये बता दीजिए बस। एक बात सुनिए, मैं रफ में करके दिखाता हूं। r प्लस 1/r का होल क्यूब जो है उसका फॉर्मूला होता है ना r³ प्लस 1/r³ प्लस 3 टाइम्स ऑफ r इंटू 1/r इंटू में r प्लस 1/r, ये होगा ना, और जिसमें कि r से r कैंसिल हो रहा था, यानी r प्लस 1/r का होल क्यूब का फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा कि r³ प्लस 1/r³ प्लस 3 टाइम्स ऑफ r प्लस 1/r। यानी मुझे तो सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए बेटा, इसकी वैल्यू के लिए इसको उठा के लेफ्ट में ले आऊं क्या, मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि r³ प्लस 1/r³ बेसिकली r प्लस 1/r का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ r इंटू 1 प्लस r होगा, बिल्कुल होगा। तो इसकी जगह क्या वैल्यू पुट कर दी मैंने कि r प्लस 1/r का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ r प्लस 1/r, और ये पीछे मेरे पास क्या है, ये रहेगी क्या, ये रहेगा ना अपना, ये कितना है r प्लस 1/r है ही, प्लस में r प्लस 1/r इज इक्वल्स टू 85/8, ये मेरा यहां तक आ गया। तो भाई कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व कर दें हम, बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर देते हैं इजी तरीके से। तो इसको मैं लिख सकता हूं r प्लस 1/r का होल क्यूब, थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी इसमें, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ r प्लस 1/r और इज इक्वल्स टू 85/8, लेफ्ट में लेके आऊंगा तो 8 इंटू r प्लस 1/r का होल क्यूब माइनस 8 टू द 16 इंटू r प्लस 1/r माइनस 85 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो r प्लस 1/r को थोड़ी देर के लिए मैंने t पुट कर दिया ताकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाए। कैलकुलेशन क्या हो जाए बेटा, सिंपल हो जाए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8t³ माइनस 16t माइनस 85 इज इक्वल टू 0। अब आपको बनाने बेटा इसके फैक्टर्स, तो आप जरा इसके फैक्टर्स बना दीजिए जल्दी से। आपको कुछ नहीं करना, आपको उसको फैक्टर बनाने हैं, आसान से फैक्टर बना देने। इसको और सिंप्लीफाई कराऊं मैं, देखो थोड़ा कैलकुलेशन और आसान करने के लिए मैंने 2t को y पुट कर दिया, बेसिकली 2t का क्यूब ही तो है, तो ये हो गया y³ माइनस 8t, क्योंकि इसको लिख सकता हूं 8 टू द 16 तो 8t और माइनस 85। अब देखो ना, अब इसके फैक्टर बनाइए, इजी है कि भाई अब इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, हिट एंड ट्रायल, क्यूब वाले में हिट एंड ट्रायल ही तो मारते हैं। देखो अगर मैं यहां रखूं 5, सुनना ध्यान से, मैंने वाई है वाई 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 वाई, मैंने वाई को रखा 5 रखा, तो 5 का क्यूब 125 माइनस 8 5 जा 40 माइनस 85 इक्वल्स टू 0। देखो ना 5 का ही बन रहा, मैं डायरेक्ट ही वो कर लिया, यानी मेरा एक फैक्टर तो बन गया y प्लस वाई माइनस 5। दूसरा आपको क्या करना है, y माइनस 5 को इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये काम आप खुद करेंगे।
ठीक है, ये काम आप खुद कर देंगे, मैंने बस आपको क्या कर दिया, एक वैल्यू देखो, आप डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ यहाँ आएगा इक्वल्स टू 0, यहां से y की वैल्यू तो 5 मिल जाएगी, बाकी वैल्यूज भी आपको निकालनी है, y 5 है, इसका मतलब t हो गया 5/2, t 5/2 है, इसका मतलब क्या हुआ r प्लस 1/r, ये भी 5/2 हो गया, और यहां से आप r की वैल्यू निकाल लोगे, a आपको पता है, r आपको पता है, जीपी आपकी बन जाएगी। इसे खुद करेंगे आप आगे, जल्दी से, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 non-zero numbers a, b and c are in AP. 3 non-zero numbers a, b, c are in AP, increasing a by 1, increasing c by 2, the numbers are in GP। अच्छा, और आपको क्या बताना है, ए बी सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करके बतानी है, शायद ये क्वेश्चन है ना, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है, एबीसी की। चलिए तो करके देखते हैं, थोड़ा सा कुछ दिमाग आप लगाइए। क्या बोला गया है कि ए बी सी आर इन एपी, इट मींस 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी। इसका मतलब क्या हो गया कि 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी। अगेन बाय द इक्वेशन, देखिए ना, आप क्या बोल सकते हो कि a में आपने 1 ऐड करा, b यूं कहीं छोड़ दिया, और c में आपने 2 ऐड कर दिया, c में आपने क्या कर दिया, 2 ऐड कर दिया, a प्लस 1 हुआ, b हुआ, c प्लस 2 हुआ, और जो नंबर आए वो मेरे जीपी में आ गए, वो नंबर किस में आ गए, जीपी में आ गए। ठीक है, नंबर जीपी में आ गए, इसका मतलब क्या लिखूं कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस 1 इंटू सी प्लस 2। क्या ये बात क्लियर है, यहां तक समझ में आया कि बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए प्लस 1 इंटू सी प्लस 2, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक क्लियर है बात। अब यार एक काम करें छोटा सा, क्या काम करें कि भाई इसको मैंने 1 बोला, इसको मैंने 2 बोला, देखना जरा कुछ हो सकता है क्या, हम अगर बी की जगह कुछ उठा के पुट कर दें, देख लीजिए प्लीज, क्या हम बी की जगह कुछ कर सकते हैं, इंक्रीजिंग 1, और क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी एपी में है, इंक्रीजिंग ए बाय 1 और सी बाय 2, द नंबर्स आर इन जीपी, ए में 1 बढ़ा दें, अच्छा इंक्रीजिंग ए, और अच्छा और नहीं पढ़ा मैंने, और यहां पे बेटा और है, ये और यानी अगर आप चाहे ये कर दो, चाहे ये कर दो, दोनों केस में जीपी बन गया ये, तो इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो। देखो क्वेश्चन ध्यान से, हमने नहीं पढ़ा कि इंक्रीजिंग ए बाय 1 एंड इंक्रीजिंग सी बाय 2, और है बीच में, या तो ए में 1 बढ़ा दो या सी में 2 बढ़ा दो। तो बेटा यहां से मैं बोल सकता हूं क्या कि ए प्लस 1 इंटू सी इज इक्वल्स टू ए इंटू सी प्लस 2, ऐसा बोला जा सकता है क्या, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां से जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ गया ए सी प्लस सी, ए सी प्लस 2a, इससे ये गया, यानी बेटा यहां से c की वैल्यू मेरी 2a आ गई, c की वैल्यू 2a आ गई, इसका मतलब इस c की वैल्यू 2a को कहां पुट कर सकते हैं, c की वैल्यू जो 2a है, क्या यहां पुट कर दूं, यहां पुट करने से क्या होगा कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस 1 इंटू सी की जगह रखा 2a, तो ये हो गया बी स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस में 2a, यही है ना, चेक कर लीजिए प्लीज, ऐसा लिख सकते हैं क्या, ठीक है, इतना आ गया। और साथ साथ एक छोटी सी बात और समझिए कि इसी को जो C2 है ये फर्स्ट में पुट कर दें, तो 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी है तो a प्लस 2a हो गया, यानी जब ये हो गया तो 2b इज इक्वल्स टू 3a हो गया,
यानी b की वैल्यू आ गई 3a/2 और इसको उठा के यहां पुट कर दें तो b की वैल्यू 3 तो कितना हो गया 9a² / 4 इज इक्वल्स टू 2a² प्लस में 2a यानी 9a² इज इक्वल्स टू 8a² और प्लस में 8a यानी इसको यहां ले आऊं सारे को तो a² क्योंकि 9 - 8 तो 1 हो गया a² - 8a इज इक्वल्स टू 0 यानी a की वैल्यू आ गई 0 और a की वैल्यू आ गई 8 तो एक बार तो a 0 आ गया एक बार 8a आ गया इसको तो हटा दूं नेग्लेक्ट नहीं नॉन जीरो नंबर है तो इसको तो नेग्लेक्ट करना ही करना है तो a की वैल्यू आ गई 8 जब a 8 आ गया तो b भी आ जाएगा देखो b कितना था मेरा b वॉज माई 3a/2 तो b हो गया 3 × 8/2 2 4 सा तो b की वैल्यू आ गई 12 अब आ जाओ c पे c मेरा 2a के बराबर है c मेरा 2a के बराबर है तो c इज इक्वल्स टू 2 × व्हाट इज a 8 है तो 8 तो c की वैल्यू आ गई 8 × 2 = 16 देखो ना a आ गया 8 b आ गया 12 c आ गया 16 दिस इज माय आंसर देख लो एपी में ना एबीसी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था ठीक है जी नोट डाउन कर लीजिए डन है नेक्स्ट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ध्यान से पढ़िए सुनिए और करिए बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है जल्दी से पढ़ लीजिए कि इफ ए बी सी आर इन एपी बी सी डी आर इन जीपी 1/c 1/d 1/e आर इन एपी देन प्रूव दैट ए सी ई आर इन जीपी ये प्रूव करना है जरा क्वेश्चन पढ़िए एक बार सो बेटा नाउ क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया देखो अब ए बी सी एपी में तो इसको सॉल्व भी करना शुरू कर दें ए बी सी एपी में है इट मींस 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी यानी b इज इक्वल्स टू a प्लस c/2 हो गया ठीक है BCD GP में है इसका मतलब क्या हुआ कि c² इज इक्वल्स टू BD हो गया यानी d इज इक्वल्स टू c²/b हो गया या b इज इक्वल्स टू c²/d हो गया वो एपी में है इट मींस 1/c तो 2/d इज इक्वल्स टू 1/c प्लस 1/e हो गया अच्छा ACEGP में है इट मींस हमें प्रूव करना है कि c² इज इक्वल्स टू AE ये बेटा हमें प्रूव करना है तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई सेकंड हो गई थर्ड हो गई एक काम करते हैं ना यार यहां से d की वैल्यू मैं निकाल ही चुका हूं उसको उठा के वहां पुट कर दे जब यहां पुट करा तो 2/c² ऊपर b इज इक्वल्स टू 1/c प्लस 1/e हो गया अब b की वैल्यू आप सभी को पता है कि a प्लस c/2 है तो 2 × a प्लस c/2 डिवाइडेड बाय c² इज इक्वल्स टू 1/c प्लस 1/e है 2 से 2 गया तो a प्लस c/c² 1/c प्लस 1/e हुआ यानी इसको लिख दूं क्या देखो सुनो ध्यान से एक बार इसके नीचे तो a/c² ठीक है प्लस में c/c² ओके इज इक्वल्स टू 1/c प्लस 1/e कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई अच्छा अब a/c² को कहीं से एलिमिनेट कर सकता हूं क्या मैं देखिए a/c² ए हाँ ये हो गया ना ये रहा देखो इधर से कि a/c² इज इक्वल्स टू 1/e हो गया यानी इसकी जगह बेटा मैं 1/e लिख दूं प्लस ये 1/c हो गया इज इक्वल्स टू क्या है ये तो हमारा 1/c प्लस 1/e हो गया सारा का सारा 1/c हो गया प्लस 1/e हो गया इससे तो काम नहीं चला हमारा a/c² को मैंने e लिख दिया ठीक है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो भाई मेरा कहाँ पे कहाँ गड़बड़ हुई है मेरा यहाँ क्लियर है सब कुछ मतलब a प्लस c/c² इज इक्वल्स टू दिस ठीक है मुझे प्रूव कुछ और करना है मुझे प्रूव c² AE के बराबर करना है ओके नहीं इसको यहाँ इसकी बजाय हम ना कोई एक और काम करते हैं एक और काम क्या करते हैं कि a प्लस सी मेरे पास यहाँ क्योंकि मुझे c² को a ही करना है ये तो प्रूव करना है यार मैंने इसी को यूज कर लिया सॉरी
तो AC इज इक्वल्स टू बाय सी स्क्वायर, और बाय सीई मेरा एलसीएम, और ये हो गया C प्लस ई, एक C से एक C हटा दिया, तो इसको लेफ्ट में ले आऊं तो AE प्लस CE इज इक्वल्स टू C स्क्वायर प्लस में CE हो गया। देखो C से C गया, C स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE, हेंस प्रूव्ड। हमने जो प्रूव करना था उसी को यूज कर लिया, तो गलत था। ठीक है, तो सिंपल, इजी है, हो जाएगा ना बेटा। नाउ अब मेरा टर्म आता है जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। नाउ बेटा ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ज्योमेट्रिक मीन कैपिटल G से डिनोट हुआ, ये होता है रूट में AB। हम अभी पहले बोल चुके कि ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट में AB, पढ़ चुके हैं इसे। नाउ रिलेशंस बिटवीन, देखो ये बड़ा अच्छी सी टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, और ये पूछा जाता है कि भाई आखिर इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। देखो सुनो, मैंने कहा G इज इक्वल्स टू रूट AB है, इट मींस AB को मैं G स्क्वायर लिख सकता हूं। कैपिटल A का मतलब यहाँ पे अर्थमेटिक मीन है, और कैपिटल A का मतलब है A प्लस बी बाई टू, यानी अगर मैं ओनली A प्लस बी निकालू तो 2A। अब मैंने कहा लेट सपोज कि ये जो A और B है ये मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी आती है एक्स स्क्वायर माइनस क्या, सम ऑफ रूट A प्लस बी इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल्स टू 0। यही तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना भाई, कि एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए बी। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट इज ए प्लस बी, दिस इज माय 2ax, व्हाट इज ए बी, जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी यानी कितना हो गया, प्लस का 2a प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर यानी 4ac माइनस 4cg स्क्वायर, 4g स्क्वायर बाय 2, राइट, यानी x की वैल्यू आ गई 2a प्लस माइनस 4 से बाहर तो 2 आ गया, अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बाय 2, ये 2 हटा दिया, यानी दो बातें हो गई क्या, a प्लस में रूट में a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और a माइनस रूट में a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। दिस इज माय आंसर। ये हमारे रूट्स आ गए और यही हमारा रिलेशन आ गया। ये बेसिकली a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई, ऐसा भी बोल सकता हूं क्या, मतलब ये क्या हो गया, x के रूट्स आ गए, और रूट्स आ गए इन टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीज है। जल्दी से नोट डाउन करिए, चलें आगे। ओके, इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन इन बिटवीन दिस। नाइस, बढ़िया है। 4 टर्म को इंसर्ट करना है, इट मींस एक हो गई 2, G1, G2, G3, G4 एंड 486, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी G6 हो गया 486। G6 यानी सिक्स्थ टर्म, यानी इसको लिख सकता हूं a r की पावर 5 इज इक्वल्स टू 486। नाउ व्हाट इज a तो 2 है, 2 इंटू आर की पावर 5 इज इक्वल्स टू 486, यानी r की पावर 5 इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, यानी r की पावर 5 आ गया 243। अब देखो ना, क्या ये 3 की पावर 5 नहीं है क्या बेटा, r की पावर 5, इसको क्या मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 5, यानी बेटा r की वैल्यू तो 3 आ गई। 4 ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट करना था, इसका मतलब जो G1 है वो बेसिकली AR है, जो G2 है वो AR स्क्वायर है, जो G3 है वो AR क्यूब है, और जो G4 है वो AR4 है। तो भाई AR की बात करें तो A 2 3 6, इधर आ जाओ, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, इधर आ जाइए, 2 इंटू 3 की पावर 3, इधर आ जाइए, 2 इंटू 3 की पावर 4, बाकी सॉल्व हो जाएगा। इजी है भाई, डन है। चलो नेक्स्ट, बड़ा अच्छा सा बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, इवन ये एनसीईआरटी में भी है, पता है आपको, ये एनसीईआरटी में भी, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में कई बार आ चुका है। ठीक है, जल्दी से आप पढ़िए इसे, फिर हम करते हैं इसे। इफ द
ओके, क्वेश्चन है इफ द अर्थमेटिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू आर इन द रेशो, यानी a बाय जी m बाय n दे रखा है, यानी यू कैन से कि a इज इक्वल्स टू जी एम जी स्मॉल m बाय n बोल सकता हूं। ओके, प्रूव दैट द नंबर्स आर इन द रेशो। अच्छा, हमने एक बात पढ़ी है ना कि a बाय b, व्हाट इज a क्या था, कैपिटल A प्लस अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस जी स्क्वेयर, b क्या था, कैपिटल A माइनस अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस जी स्क्वेयर। यही तो पढ़ा था हमने, देखो ये रहा a प्लस और a माइनस, यही था ना। इसी को यहां यूज कर ले तो कितना अच्छा रहेगा। ठीक है, अब a की a वैल्यू है तो ऐसा लिख सकता हूं क्या, a बाई बी इक्वल्स टू कैपिटल A, a की जगह ना मैं g की वैल्यू निकाल लेता हूं यहां से, तो g की वैल्यू आ गई n इंटू a बाय एम, राइट, ये वैल्यू आ गई। तो a प्लस में अंडर रूट में a स्क्वायर यूं का यूं, व्हाट इज g क्या है, n स्क्वायर बाय m स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर m स्क्वायर a स्क्वायर, राइट। अब देखो तो स्मॉल a बाय b क्या हुआ कि कैपिटल A, देखो जब m स्क्वायर एलसीएम लेंगे, काम करें यहां से a कॉमन ले लूं क्या भाई, ये a उड़ा दें, a उड़ा देंगे तो बचेगा 1 प्लस में अंडर रूट में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाय m। चलो इसको थोड़ा सा रफली लिख देता हूं मैं, यहां पे मैंने जब कॉमन ले लिया तो a बाय बी इक्वल्स टू a उड़ा दिया तो ये हो गया कितना, 1 प्लस में अंडर रूट में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाय m डिवाइडेड बाय 1 माइनस अंडर रूट में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाय m। ठीक है, तो a बाय b हो गया m प्लस में अंडर रूट में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बाय m माइनस में अंडर रूट में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये मेरा a बाय b आ गया। दिस इज माय आंसर, और यही तो प्रूव करना था। चेक करिए प्लीज, सबसे आसान एंड इजी मेथड है इसका ये। ठीक है, डन। तो आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नाउ सम ऑफ टर्म्स, अच्छा एसएन पे आ गए हम तो, सम ऑफ टर्म्स यानी एसएन आपको निकालना है, एसएन। अब नाउ एसएन कैसे निकलेगा, सुनिए बेटा, सम ऑफ टर्म्स एसएन, एसएन 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 एसएन, ये आ गया एसएन। एसएन दो बातें बोलता है कि या तो आर मेरा ग्रेटर देन 1 है या आर मेरा 0 से 1 है। जब r मेरा 1 से बड़ा है तो फॉर्मूला हो गया a इंटू आर की पावर n माइनस वन बाय आर माइनस वन, और जब r 0 से 1 है तो a इंटू वन माइनस आर की पावर n बाय वन माइनस आर। दो अलग अलग केस हो गई, क्लियर है। क्या बोला मैंने, सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कि एसएन होगा a इंटू आर की पावर n माइनस वन बाय आर माइनस वन, या a होगा 1 माइनस आर की पावर n बाय 1 माइनस आर, सम ऑफ जीपी। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके बिहाफ पे। अब इसी में ना बेटा आगे हम इनफाइनाइट सीरीज का भी सम पढ़ेंगे। जब सम पे आता है डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्म्स, a1 दे रखा है 3, an दे रखा है 96, यानी a इंटू आर की पावर n माइनस वन, 96 दे रखा है, यानी r की पावर n माइनस वन हो गया 96 बाय a जो कि 3 है, और 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी r की पावर n माइनस वन आ गया 32। जो जो क्वेश्चन में दे रखा है उस अकॉर्डिंग करते जाते हैं। और आपको एसएन, एसएन आपको दे रखा है कितना, एसएन आपको 189, यानी एसएन आपको 189, इट मींस एसएन होता है a इंटू आर की पावर n माइनस वन बाय आर माइनस वन, ओके, इज इक्वल्स टू 189। इट मींस व्हाट, इट मींस मतलब ये हुआ कि a तो मेरा 3 है, 3 इंटू आर की पावर n माइनस वन इंटू आर माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन इज इक्वल्स टू 189, यानी यहां लिख दूं आर की पावर n माइनस वन की वैल्यू, आर की पावर n माइनस वन की वैल्यू क्या है 32,
इनटू में r माइनस 1 बाय r माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 से 3 6 3 3 तो 63, यानी इसको मैं लिखूं 32r, इसको ऐसा लिख सकते हो बेटा 32r माइनस 1 बाय r माइनस 1 इज इक्वल्स टू 63, इज इट ओके? यानी 32r माइनस 1 इज इक्वल्स टू 63r माइनस 63। नाउ इसको यहां ले आओ, इसको वहां ले जाओ, तो 32r माइनस 63r माइनस 63 और प्लस में 1, तो 63 से 32 को हटा दो, 1 3 31 माइनस का 31r, और ये कितना हो गया माइनस का 62, तो r की वैल्यू आ गई 31 2 जा 62, तो r2 आ गया बेटा। क्या क्या निकालना था मुझे, पता नहीं क्या, डिटरमाइन द नंबर्स, n निकालना था, n, तो r की पावर n माइनस 1, r की पावर n माइनस 1 32 है, यानी 2 की पावर n माइनस 1 32 है। नाउ 2 की पावर n माइनस 1, व्हाट इज 32? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, यानी इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 5, तो n माइनस 1 हो गया 5, तो n की वैल्यू आ गई 6, n की क्या वैल्यू आ गई बेटा 6 आ गई। क्लियर है ये? ठीक है, नाइस, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखो हमारा मेन गोल क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू करना, ये हमारा सिंपल सा है और यही हम करने वाले हैं। लेट S be the sum, P be the product and R be the reciprocal of n number of terms। अच्छा, R sum of reciprocals, मैंने कहा कि AR स्क्वायर एंड अप टू ARn माइनस 1, ये मेरी एक जीपी है। ये क्या भाई, मेरी एक जीपी है। ओके, तो सबसे पहला काम बोल रखा है इनका सम यानी Sn हो गया, वो क्या है S के बराबर है ना, S, यानी S हो गया क्या, S इज इक्वल्स टू A इंटू R की पावर n माइनस 1 बाय R माइनस 1 हो गया, ये मेरा A हो गया। अब इनका P इज द प्रोडक्ट यानी इसको लिख दू A, तो A की पावर n इंटू R की पावर, कहां से कहां तक जाएगा, 0 से ऐड होगा और कहां तक जाएगा, n माइनस 1 तक जाएगा, यानी यू कैन से 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1, यानी प्रोडक्ट P हो गया A की पावर n इंटू R की पावर n इंटू n माइनस 1 बाई 2, ये प्रोडक्ट P हो गया। एंड फिर आता है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का सम यानी 1 बाय A प्लस 1 बाय AR प्लस 1 बाय AR स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन, तो इसका सम R बोला गया है, तो R हो गया A यानी 1 बाय A। देखो अब जब मेरा R, अब जब हमारा जो R है 0 से 1 के बीच में आता है, जब R क्या आता है बेटा 0 से 1 के बीच में आता है, तो उसका सम हो जाता है कितना, 1 माइनस R की पावर n, यानी 1 बाय R की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस R। बोलो सही, क्या ये क्लियर है? यानी ये कितना हो गया, कैपिटल R इज इक्वल टू 1 बाय A, R की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय, देखो R की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय R की पावर n इंटू 1 माइनस R। क्या ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। और एक बात तुमने ध्यान करी नहीं कि जब R हम वहां ले रहे हैं तो यहां भी तो R 1 बाय R होगा, यानी n माइनस 1 इंटू R माइनस 1 हो गया। हाँ, ग्रेट 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 ग्रेट, करेक्ट है। तो R की वैल्यू ये आ गई क्या कि A इंटू में R की पावर n माइनस 1 इंटू R माइनस 1। अब आ जाओ मेरे रिलेशन पे, मेरा रिलेशन ये प्रूव करना है कि P स्क्वायर इंटू R की पावर n इज इक्वल टू S की पावर n, यही प्रूव करना है भाई, चेक कर लीजिए। P स्क्वायर R की पावर n इज इक्वल टू S की पावर n,
नाउ व्हाट इज द प्रोडक्ट, पी क्या है, पी रहा क्या है पी, कि a की पावर n इंटू आर की पावर n इंटू n माइनस वन बाय टू इस पूरे का स्क्वायर भाई, सीधी सी बात, ये ना देख लो प्लीज। उसके बाद r क्या है, r मेरा ये है, क्या है, r की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय a इंटू आर की पावर n माइनस वन इंटू आर माइनस वन पूरे की पावर n इज इक्वल्स टू, प्रूव करना है एस क्या है, वो रहा क्या कि a इंटू आर की पावर n माइनस वन बाय आर माइनस वन और इस पूरे की पावर n, यही तो प्रूव करना है ना भाई। ओके अब आ जाओ ध्यान से देखो प्लीज सभी, ये तो हो गया a की पावर 2n, ये हो गया r की पावर n इंटू में n माइनस वन, ये हो गया r की पावर n माइनस वन बाय n, ये हो गया a की पावर n, ये हो गया r की पावर n इंटू n माइनस वन और ये हो गया r माइनस वन की पावर n। देखो ना ध्यान से, इससे ये हटा दिया, इससे इसको उड़ा दिया, तो क्या बचा, एक तो a की पावर n बचा इंटू में एक बचा r की पावर n माइनस वन की पावर n बाय r माइनस वन की पावर n, और यही तो अपने को प्रूव करना है, चेक कर लो यही है सेम, क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। नोट डाउन करिए प्लीज। डन है, नेक्स्ट आ रहा है, अप टू सो ऑन है, ये चलता जा रहा है। चलता जा रहा है ये, करें बेटा इसका सम। देखो क्वेश्चन है क्या, ये क्वेश्चन समझते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस में टू, सीधी सी बात, इसका फॉर्मूला लग गया। इधर लगेगा तो x की पावर 4 प्लस वन बाय एक्स की पावर 4 प्लस टू, इधर लगेगा x की पावर 6 प्लस वन बाय एक्स की पावर 6 प्लस में टू एंड अप टू सो ऑन। देखो अब ये एक ही क्वेश्चन में दो जीपी और एक नॉर्मल सीक्वेंस बन गया, कैसे कि देखो ना ये एक्स स्क्वायर है, इसको ऐड कर दें, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 6 अप टू सो ऑन प्लस में वन बाय एक्स स्क्वायर वन बाय एक्स की पावर 4 वन बाय एक्स की पावर 6 एंड अप टू सो ऑन, और टू को n टाइम्स ऐड करा, टू टू टू, तो पीछे वाला तो 2n हो ही गया, जब 2 को n टाइम्स ऐड करा तो आंसर आएगा 2n। इधर आ जाइए, इसका सम हो गया एक्स स्क्वायर इंटू में भाई जीपी का सम एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस में इस जीपी का सम कर दो वन बाय एक्स स्क्वायर, फिर वन माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर की पावर n डिवाइडेड बाय वन माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर और प्लस में 2n। ये हमारा क्या आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट ही जाएगा, ये ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया किसका सम, n तक का सम हो गया, n तक का सम हो गया, ये क्लियर है। नेक्स्ट, प्रूव दैट इसका सम अच्छा इसके बराबर है 10 बाय n जो भी कुछ है, हमें एस इनफाइनाइट जीपी खत्म करना है यार। ओके करते हैं खत्म से, ओके ठीक है, हम फटाफट से खत्म कर देते हैं इसको भाई, जल्दी से जल्दी, चलो इस पे आ जाइए। नाउ 15 मिनट में सारे क्वेश्चंस खत्म करते हैं हम ये। नाउ प्रूव दैट द सम ऑफ द n टर्म्स, किसका 11, क्या मैं इसको 10 प्लस 1 लिख सकता हूँ, 103, क्या इसको 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, ट्रिपल इसको 1000 प्लस 5 लिख सकते हैं, अप टू सो ऑन। देखो ना ये तो बन गई जीपी और ये बन गई एपी, यानी जीपी क्या है 10 प्लस 100 प्लस 1000 एंड अप टू सो ऑन n टर्म्स तक, और प्लस में इधर आ गया 1 प्लस 3 प्लस 5
और ये भी अप टू n टर्म्स तक। तो बेटा बेसिकली ये क्या है, ये तो एक जीपी है जिसका सम हो गया 10 इंटू 10⁻n-1 बाय 10-1, देखो बन गया 10/9 हो गया। और प्लस में ये एक क्या है, एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस देखो फर्स्ट a1, इसका सम क्या होता है n/2 2a 2 प्लस n-1 इंटू डी, कितना है d, तो 2 है, सही है ना। तो देखो ये हो गया 10/9 10 की पावर n-1 प्लस में n/2 2 प्लस 2n-2, ओ लो जी उड़ा दिया, 2 से 2 उड़ा दिया, ये कितना आ गया n² आ गया ना, मतलब कितना आ गया ये 10/9 10 की पावर n-1 प्लस में n²। और यही तो प्रूव करना था, चेक कर लो, इजी है, डन है ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखो ये बहुत ही शानदार, ये वाला दो हैं, दोनों सेम है। एक पार्ट में पहला करा देता हूं, दूसरा अपने आप कर लेंगे। पहला पार्ट हम करा देते हैं। पहला पार्ट क्या है कि 5 प्लस 55 प्लस 555 एंड अप टू n तक। देखो बेटा अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है उसका मुझे सम निकालना है 55 555 अप टू n तक, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो बेटा 5 को कॉमन ले लोगे। जैसे ही 5 कॉमन आया 1 प्लस 11 प्लस 111 एंड अप टू सो ऑन। अब क्या करोगे आप, 9 से तो मल्टीप्लाई कर दोगे और 9 से कर दोगे डिवाइड। आपको याद रखना है क्या करना बेटा, 9 से कर दिया मल्टीप्लाई और 9 से कर दिया डिवाइड। तो बेटा 5/9 तो मेरा यहां था, ये 9 यानी इसको लिख दू 10-1, ये 99 यानी 100-1, ये 999 यानी 1000-1 एंड अप टू सो ऑन। यानी ये कितना हो गया, ये हो गया 5/9 10 प्लस 100 प्लस 1000 एंड अप टू सो ऑन। और देखो ना ध्यान से, -1 यानी ये हो गया पीछे -n, ठीक है। तो ये हो गया 5/9। आ जाइए ध्यान से, ये एक जीपी है जिसका फॉर्मूला क्या हुआ कि 10 इंटू 10 की पावर n-1 बाय 10-1 और -9, यानी क्वेश्चन आंसर आ गया 5/9 10 इंटू 10 की पावर n-1 बाय 9 और -n। दिस इज माय आंसर, इज इट ओके, ये मेरा आंसर आ गया। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है 5 55 555 एंड सो ऑन, तो सबसे पहले क्या करो, 5 को ही कॉमन ले लो, 1 हो गया क्या, जैसे यहाँ पे 6 को कॉमन ले लेंगे 1 हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड कर देंगे, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। बस यहाँ करना है 6/10 66/100 666/100 1000, सही है। जल्दी नोट डाउन करिए। चलें आगे। नाउ फाइंड द सम, ये क्वेश्चन सीरीज का आ गया, हम कल भी करेंगे ऐसे, कल भी हम इस टाइप के क्वेश्चन करने। फाइंड द सम ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन टू n टर्म्स तक, अप टू n टर्म्स तक, ठीक है। तो एक बात सुनिए यार, इसका जो an आएगा वो बेटा क्या आ जाएगा, इसका an क्या आएगा 1 प्लस 2 स्क्वायर एंड अप टू 2 की पावर n तक आएगा या n-1 तक आएगा। ऑब्वियसली 2 की पावर n-1 तक आएगा, क्योंकि 1 भी तो 2 की पावर 0 है। और इसका मतलब इसका Sn क्या हो गया, 1 इंटू 2 की पावर n-1 बाय 2-1, यानी इसका an हो गया 2 की पावर n-1। देखो ना 1 को बेटा क्या मैं 2 की पावर 0 लिख सकता हूं, और 0 से लेके n-1 तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गई n, टोटल नंबर टर्म्स क्या हो गई n। तो ये मेरा an आ गया, लेकिन मुझे an नहीं निकालना, मुझे तो इसी का समीशन निकालना है, समीशन ऑफ an निकालना है, यानी समीशन ऑफ an का मतलब ही तो Sn होगा। अच्छी बात है, यानी क्या, यानी मुझे फाइंड आउट क्या करना है, ये देखना कि हमें आखिर फाइंड आउट क्या करना है। सबसे पहले सम ऑफ द सीरीज
मैं अगर बात करूं किसकी, देखो हर एक में अगर मैं निकालूंगा a1 तो a1 हो गया 2 माइनस 1, a2 हो गया 2 की पावर 2 माइनस 1, a3 हो गया 2 की पावर 3 माइनस 1। क्यों? n की जगह वैल्यू पुट करते जाएंगे और इन जब सबको ऐड करेंगे, क्या बोला मैंने, इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो गया 2 प्लस 2 स्क्वायर 2 क्यूब अप टू सो ऑन, और पीछे -1 -1 -1, ठीक है, ये भी अप टू n तक है। इसका जो सम आएगा वो आ गया 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, और 1 1 1 तो n हो गया। दिस इज माय आंसर। क्लियर है? ये हमारा Sn आ गया। क्या आ गया बेटा? ये Sn, और यही अपने को फाइंड आउट करके बताना था। इसे आप खुद ट्राई करेंगे। सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है, फाइंड द सम हुज रेसिप्रोकल आर गिवन। ठीक है, ये भी खुद ट्राई करेंगे आप। मैं सीधे आपको इनफाइनाइट सीरीज बता देता हूं। लास्ट टॉपिक हमारा आज का है इनफाइनाइट सीरीज। देखो भाई, क्या इनफाइनाइट सीरीज, वो 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए, वो खुद करेंगे आप। इनफाइनाइट सीरीज यानी सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज यानी कि क्या, कि ए आर स्क्वायर ऐसे चलता जा रहा अप टू इंफिनिटी तक। एक सीधी सी बात सुनो यार, यहाँ पे जो आर है ना बेटा, वो 0 से 1 के बीच में होगा, तभी तो डिक्रीजिंग जीपी होगा, और क्योंकि डिक्रीजिंग जीपी है तभी तो एक फाइनाइट सम बताऊंगा मैं। और एस इनफाइनाइट का आप डायरेक्ट सम याद रखिए, a बाय 1 माइनस आर होता है। एस इनफाइनाइट क्या होता है? a बाय 1 माइनस आर। ये मेरा एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला है, यानी ये हमारा इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला है। क्लियर है? ओके, नाउ ये मेरा क्वेश्चन है बेटा, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, जिसका आर कितना है? 1 बाय रूट 2 प्लस 1, यही है ना, चेक कर लो। नहीं तो रेशनलाइज अगर मैं करूं, रूट 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई, रूट 2 माइनस 1 से डिवाइड, तो ये रूट 2 माइनस 1 आ जाए, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 माइनस 1 जो कि 1 होगा। तो इसका सम बताना है, तो s इंफिनिटी होता है a बाय 1 माइनस आर। नाउ व्हाट इज a मैंने कह दिया रूट 2 प्लस 1। व्हाट इज r? आपकी मर्जी है, चाहे इसे r बोल दो या r बोल दो इसे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैंने इसी को बोल दिया तो 1 माइनस, बट इसे बोल देते थोड़ा वो माइनस उड़ जाएगा ना, ये वाला r हो गया, ये r हो गया, अदरवाइज रेशनलाइज तो करना ही पड़ेगा हमें। ये r हो गया तो 1 माइनस व्हाट इज r? रूट 2 प्लस 1, तो ये हो गया रूट 2 प्लस 1 बाय 2 माइनस रूट 2। आगे आप खुद कर लेंगे, इसे रेशनलाइज कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। इसे बोलते हैं इनफाइनाइट जीपी का सम। इसे बोलते हैं क्या? इनफाइनाइट जीपी का सम। क्लियर है? यहां तक हुआ समाप्त। जीपी हमने कर दिया खत्म, थ्योरी पार्ट हो गया पूरा खत्म। कल की क्लास में हम लोग स्पेशल सीरीज और एचपी पढ़ लेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और स्पेशल सीरीज को कल हम कवर करेंगे, और उसके बाद आने वाले 2 दिन हम पीवाईक्यू करेंगे, कम से कम 50 पीवाईक्यू, 50 पीवाईक्यू हमें करने ही करने हैं इन 2 दिनों में। सो बेटा बी रेडी फॉर दैट, ठीक है, अच्छे से मेहनत करिए, ठीक है, और इसमें कोई भी मतलब आलसीपना मत करिए, लेजीनेस मत करिए, मेहनत तो करनी है आप, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच बेटा, अच्छे से रेगुलर करते रहिए क्वेश्चंस।